नमस्कार। तो इतिहास की कुछ कहानियां ना सिर्फ तारीखों और घटनाओं से कहीं ज्यादा होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतर रहे हैं जहां विश्वास, शक्ति और पारिवारिक रिश्ते एक ऐसे मोड़ पर मिलते हैं जो एक पूरे शहर का भविष्य ही लिख देता है। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक लफ्ज बदल देने से एक पूरा का पूरा शहर बस जाए? सुनने में ये किसी कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन ये हकीकत है। और इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक शहजादे और एक ताकतवर शहंशाह के बीच हुई एक मुलाकात से, जहां हर शब्द की कीमत थी। तो चलिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। 17वीं सदी के हिंदुस्तान में ये वो दौर था जब सियासत की हर चाल पूरे मुल्क की तकदीर तय करती थी। इस पूरी कहानी के ना 3 मेन किरदार हैं। एक तरफ हैं शक्तिशाली और सख्त मुगल सम्राट औरंगजेब, दूसरी तरफ हैं सिखों के सम्मानित गुरु हर राय, और तीसरे हैं उनके सबसे बड़े बेटे बाबा राम राय। तो हुआ ये कि उस वक्त का सियासी माहौल ना बहुत गर्म था। अपनी सख्तियों के लिए मशहूर शहंशाह औरंगजेब ने गुरु हर राय को कुछ झूठे इल्जाम लगाकर दिल्ली दरबार में हाजिर होने का फरमान भेज दिया। ये एक बहुत ही मुश्किल और खतरनाक सिचुएशन थी। अब सम्राट के इरादों को भांपते हुए गुरु हर राय ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने आगे की घटनाओं की पूरी नींव रख दी। उन्होंने खुद जाने के बजाय अपने बेटे राम राय को अपनी जगह सम्राट का सामना करने के लिए भेजा, लेकिन भेजने से पहले उन्हें एक बहुत ही सख्त और गंभीर चेतावनी दी। गुरुजी के निर्देश बिल्कुल साफ थे। पहला, देखो, सम्राट को खुश करने के लिए कोई चमत्कार वगैरह मत दिखाना। और दूसरा, और ये सबसे जरूरी था, कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्रता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, उसके एक भी शब्द से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और बस मुगल दरबार के उसी तनाव भरे माहौल में राम राय की असली परीक्षा हुई, और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि भारत का नक्शा भी हमेशा के लिए बदल दिया। इम्तिहान का वो पल तब आया जब औरंगजेब ने गुरु ग्रंथ साहिब की एक खास पंक्ति पर कह सकते हैं कि आपत्ति जताई, जिसमें मुसलमान शब्द का इस्तेमाल हुआ था। शहंशाह को नाराज करने से बचने के लिए राम राय ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनके पिता की सबसे बड़ी हिदायत तोड़ दी। उन्होंने कह दिया कि ये शब्द तो गलती से लिखा गया है, और उन्होंने मुसलमान को बदलकर बेईमान कर दिया। दिल्ली दरबार में जिसे एक समझदारी भरा डिप्लोमेटिक मूव समझा गया, वो सिख पंथ के लिए एक बहुत बड़ा धोखा बन गया, एक नाकाबिले माफी गलती। जब ये खबर गुरु हर राय तक पहुंची तो उनका फैसला बहुत सख्त और अटल था। पवित्र शब्द को बदलने की इस गलती के लिए उन्होंने अपने ही बेटे को पंथ से निकाल दिया और कसम खाई कि वो फिर कभी उसकी शक्ल नहीं देखेंगे। अब देखिए, इस एक फैसले ने सिख धर्म के लिए तो एक कड़ा सिद्धांत बना दिया, लेकिन राम राय के लिए कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पिता ने तो उन्हें छोड़ दिया था, सही बात है, लेकिन राम राय को एक बहुत ताकतवर दोस्त मिल गया था। और वो दोस्त कौन था? वही शहंशाह औरंगजेब, जिसे खुश करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा दांव खेला था। औरंगजेब ने इनाम के तौर पर राम राय को दून घाटी में जमीन दे दी। यहीं पर राम राय ने अपना एक डेरा लगाया, यानी एक कैंप, और इसी डेरे से उस शहर ने जन्म लिया जिसे आज हम सब देहरादून के नाम से जानते हैं। शाही मदद और जमीन मिलने के बाद राम राय ने अपने मानने वालों के लिए एक बहुत ही शानदार एक नया केंद्र बनाना शुरू किया। यहाँ जो गुरु राम राय दरबार साहिब बना है ना, वो अपनी बनावट में बहुत ही अनोखा है। इसमें जो मीनारें हैं, कुंबद हैं, बाग हैं, उन सब पर मुगल वास्तुकला की एक गहरी छाप दिखती है, जो उनके मुगल हिमायतियों के असर को साफ जाहिर करती है। सोचिए, 17वीं शताब्दी में किसी सिख गुरुद्वारे का ऐसा दिखना, ये बहुत ही असामान्य बात थी। ये इमारत एक तरह से राम राय के उस अलग रास्ते और उनके उलझे हुए रिश्तों की कहानी कहती है। फिर साल 1676 में इसी जगह पर एक ऐसी परंपरा शुरू हुई जो आज तक चली आ रही है और जो हमारे अतीत को आज से जोड़ती है। ये है मशहूर झंडा मेला। हर साल बाबा राम राय के आने की याद में हजारों लोग यहाँ जमा होते हैं और 100 फुट ऊंचे विशाल झंडे को बड़ी श्रद्धा के साथ खड़ा किया जाता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो देखिए, कैसे एक शहंशाह के दरबार में बदला गया महज एक शब्द इतिहास में इतनी दूर तक गूंजा। उसने एक तरफ तो एक दरार पैदा की, लेकिन दूसरी तरफ एक पूरे शहर को और एक जिंदा विरासत को जन्म दे दिया। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाके छोड़ देती है
कि कूटनीति यानी डिप्लोमेसी और अपने मूल विश्वासों से समझौता करने के बीच वो पतली सी लाइन आखिर कहाँ होती है, और दबाव में लिए गए हमारे फैसलों का असर कितना गहरा और कितना दूर तक जा सकता है। खैर, इस सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।